स्वागत है जी सबका एपिसोड नंबर 2 में। और मैं और पारस में दोबारा आ गए हैं एआई की बातें करने के लिए। और हमने एक इसमें सेगमेंट डाला है हर पॉडकास्ट से पहले। और ये पॉडकास्ट ही नहीं है, मैं बोलूंगा ये बहुत ही जबरदस्त लर्निंग एपिसोड है। इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है हम न्यूज ले आए हैं आपके लिए। तो हर हफ्ते 2 हफ्ते जितने भी न्यूज हैं एआई की दुनिया में, जितनी भी एआई की चीजें चल रही हैं करंट, वो हम शेयर करना चाहते हैं। तो वारिस भाई इस पे प्लीज थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या हम शेयर करने वाले हैं और हर एपिसोड में। यस हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम पारस है, आप लोग जानते हो कि पिछले एपिसोड से। तो जो भी एपिसोड हम आज से बनाएंगे उसके पहले के कुछ मिनट्स हम आपको पिछले एपिसोड से जितने भी नए एपिसोड है, जितनी भी एआई न्यूज आई है उसका अपडेट देंगे। तो आप लोगों में से जिसको एआई न्यूज देखनी है, जिसमें इंटरेस्ट है, तो आप वहां जाके टाइम स्टैम्प से देख सकते हो। उसके बाद हम वीडियो को कवर करेंगे और इन डेप्थ जाएंगे वीडियो के टॉपिक्स पे। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है सेकंड एपिसोड का, वो ये है, हम डिफरेंट तरह के एलएलएम मॉडल्स इसमें बांट दिए अपने मॉडल्स को, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। तो हम सबको ट्राई करेंगे और आप हमारे साथ फॉलो अलोंग भी कर सकते हो अगर आपको भी टेस्ट करना है। तो सबसे अच्छी बात इस पॉडकास्ट की ये है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। कुछ भी बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, जो भी इंडस्ट्री में हो रहा है आप रियल टाइम में उसको ट्राई कर सकते हो। तो आर्यन भाई स्टार्ट करेंगे न्यूज से एंड वील स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट। डन डील डन डील। सो माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडल है फाई थ्री करके। बेसिकली ये मॉडल ना बहुत छोटा है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था तो आपको पता होगा कि ये पैरामीटर्स पैरामीटर्स का गेम होता है सारा। तो फाई थ्री जो मॉडल है उसके पैरामीटर्स कम है, तो वो छोटा है। तो इसलिए आईफोन में हमारी जो चिप होती है, जितने लेटेस्ट आईफोन आ रहे हैं, बायोनिक चिप बोलते हैं उसको शायद, तो A15 बायोनिक चिप ऐसे ही होता है। तो वो आईफोन पे रन कर सकता है मॉडल। अब इसका फायदा ये हो सकता है कि आपको किसी आपके कैमरा के आपके फोन पे एआई चल रहा है। अभी आप फोन पे एआई यूज कर सकते हो बट वो सर्वर पे यूज होता है। तो अब एप्पल क्या करेगा, अपने फोन में भी ले आएगा सिस्टम सारे जिसमें एआई, एआई पावर्ड कैमरा, एआई पावर्ड लामा पावर्ड कैमरा, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये पहली न्यूज थी हमारे ए हफ्ते की, तो पिछली हफ्ते रिलीज हुआ है ये। तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो ये है। सैमसंग में S24 के एड्स भी अगर देखोगे तो उसमें S24 के यूजर्स भी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टडी हुई थी जिसमें 25% यूजर कह रहे हैं कि एआई की वजह से हम खरीद रहे हैं उन फोन्स को। आई थिंक नथिंग फोन भी है और परप्लेक्सिटी एक यहाँ पे निकल के आता है जो बहुत सारे फोन्स के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। तो परप्लेक्सिटी भी एक गूगल सर्च की तरह ही एक और टूल है एंड वो भी डेफिनेटली एक्सप्लोर कर लेंगे हम। बट हाँ, ये मोटा मोटा हिसाब किताब अपना होगा कि ये मॉडल हमारा रन करने वाला है। अगले पे चलते हैं। अगली हमारे पास आती है कि इंडिया के कॉल सेंटर्स में एंड स्पेशली कॉल सेंटर में इन जनरल, इंडिया हो बाहर हो कहीं भी हो, काफी सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो इस पे क्या कहना है पारस? तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ गए। प्लान डॉट ए आई करके स्टार्ट गया, रिटेल डॉट ए आई करके स्टार्टअप है। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है, जैसे आपको कस्टमर के, अभी एयरटेल का कस्टमर क्या, बीएसएनएल का कस्टमर आपको फोन करता है कि हमारा प्लान ले लो जी। अब ऐसा नहीं हो। तो बेसिकली अब एआई एजेंट्स आ जाएंगे जो हमारी तरह साउंड करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे ब्लैंड डॉट ए आई, फिर गूगल पे अगर आप ब्लैंड डॉट ए आई भी लिखोगे, तो आपको जो स्टार्टअप दिखेगा वहां में एक रिजॉर्ट है जो अपनी बुकिंग एआई जनरेटेड एजेंट से कॉल करवाता है। तो बेसिकली अगर आप किसी वेबसाइट पर अपना नाम डालोगे तो आपको इंसान कॉल नहीं करेगा अभी, अब एआई कॉल करेगा। तो जितने भी कस्टमर केयर वाले, जितने भी कॉल सेंटर्स चलते हैं इंडिया में, जैसे बहुत लोगों को जॉब मिल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जॉब बहुत सारी किल होने वाली है इससे, क्योंकि इंडिया में कॉल सेंटर एक बहुत बड़ी जॉब होती है। ठीक है, रात को शिफ्ट होती है लोगों की, आपने सुना होगा कॉल सेंटर में जॉब करता है क्या। तो ये सारी जॉब्स भी किल होने वाली है एआई से, तो इसका इम्पैक्ट ही होगा पूरी इकोनॉमी पे। तो तो उसके हेडफोन्स लिए कोई मांगेगा। हेडफोन सजेस्ट कर दो एंड वो सजेस्ट कर देगा आपको लिस्ट, ठीक ना? तो इसके बाद वो एक बजट देगा, मैंने वीडियो देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक बजट ओह देगा, वेरी व्हाइट नाइस। रंग के चाहिए। तो वो आपको सजेस्ट करेगा ऐसे। यस, सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे, वीडियोस वीडियोस मैंने भी बनाई है उस पर। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप यूट्यूब का लिंक डालो और वीडियो से चैट कर सकते हो। मतलब वीडियो में से आज मान लो 50 मिनट का कोई कोर्स है, जैसे हमारी वीडियो है हम बात कर रहे हैं, तो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, आपको लगता है वो कवर करा नहीं करा, आपको वीडियो नहीं देखनी, तो आप जाके टाइप करो अपना क्वेश्चन, अगर हमने वीडियो में उसके बारे में बात करी है तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और उसका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो आपको पूरी 1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अब। तो डायरेक्टली तो यूट्यूब ने बना लिया है, मे बी अब से 6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद हमें ये फीचर अपने ऐप्स पे देखने को मिल जाए। तो ये है एक लेटेस्ट न्यूज जो कि अभी भी रिलीज हुई है यूट्यूब के। आई थिंक एआई में ना ये क्यूएनए वाली चीजें डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हैं इन जनरल। तो ये टेक्स्ट में भी हैं, पीडीएफ अपलोड करते हो आप, डेटा सेट अपलोड करते हो,
आप अपना कोई किसी किस तरीके की किताब अपलोड करते हो तो वहाँ क्यूएनए तो हमने देखा हुआ है, बट अभी वीडियोस के अंदर भी आ गए, एंड आई एम गेसिंग कि वहाँ पे भी बहुत कुछ दिखेगा। लॉयर्स के लिए एक बड़ी अच्छी किसी ने लॉ जीपीटी यस, टाइप का कुछ बनाया था जिसमें यस। आप बुक्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, एंड देन काफी सारी चीजें बेसिकली हो वो एक सकती हैं। इंडियन, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। जो लॉयर जीपीटी वाली यहाँ पे आर्यन भाई बात कर रहे हैं, वो ये है कि एक लॉयर ही था वो, कंप्यूटर साइंस का उसका बैकग्राउंड था शायद, वजह से रिजल्ट था। बट उसने क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे को अपने लॉज अगर मेरे से पूछ लिया जाए, या फिर आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको कितने लॉज पता है, ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको आर्टिकल 56 या फिर आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 जी आपको नहीं पता होगा, राइट? तो उसने एक ऐसा करेक्ट। बॉर्ड बनाया था जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाके चैट कर सकते हो कि बता मेरे लॉ, मेरे अधिकार क्या है, फिर मेरे 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 को हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस गवर्नमेंट टीजिंग और एनीथिंग। सो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फीड कर दिया गया था उसके अंदर, और आप उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते थे कि आपके अधिकार क्या है। तो ये बनाया गया था, आप उसको ट्राई कर सकते हो, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर ऑन माई चैनल। तो ट्राई कर सकते हो, गूगल पे लिख दो, फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, देन यू कैन जस्ट ट्राई। ह्यूमेनी ऐप इनमें से आप क्लिक करके वॉइस पूछ सकते हो, क्लिक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो। बेटर अगेन बेटर ग्लासेस हैं और कस्टमाइजेशन वगैरह हो रखी है, एंड वीडियो कॉल वगैरह के भी फीचर्स ये ऐड कर रहे हैं इसमें, तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें कुछ ऐड करने का भाई? तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलना चाहूंगा कि कैसे एक स्टार्टअप अगर गिर रहा है तो दूसरा कैसे उसका फायदा उठा रहा है। अब उनको पता है कि ह्यूमन गिर रहा है, क्योंकि एम की बी एस ने वीडियो बना दी। हम्म। Why they are taking advantage? Why did Meta release this article just after a few days of that video? Because Meta is smart, और वो क्या कर रहे हैं, आप तो क्या कहते हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए, राइट? तो इसलिए इन्होंने जान के आर्टिकल निकाला कि हमारे को जो उनके फीचर्स थे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे सच में फीचर्स हैं, राइट? तो ये एक स्टार्टअप का बहुत बड़ा, यहाँ पे मेरे को लगता है कि हम देख सकते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स खेलते हैं और कैसे स्टार्टअप्स रियल वर्ल्ड। तो बिजनेस में ये बहुत ही ट्रेंडिंग पॉइंट्स होते हैं उठाने वाले, जिसमें व्यूज मिलते हैं आपको, और उसी से चलते हुए टीसीएस भाई ने दोबारा एक बहुत ही बड़ी भयंकर चीज बोल दी है मार्केट में आके। एज ऑलवेज वी एवरीबडी लव्स टीसीएस, और टीसीएस वालों ने एक बीच में 70 आवर्स और काफी सारी चीजें बोली थी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई। बट इन्होंने अभी ये बोला है कि एआई के हमने एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि अगेन एआई का वो ये पर्पस ही यही है कि आप सारी चीजों के बारे में सीखो। और इवन एनवीडिया के सीईओ ने बार बार ये बात बोली है कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, जो बंदा एआई यूज कर रहा है एंड जो टूल्स जानता है, सारी चीजें पहचानता है, वो उस बंदे को डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा जो अकेला घर पे बैठा है। तो राइटिंग में वो सारी चीजें, बट हाँ, टीसीएस की इसमें उस पर क्या करना चाहोगे पारस भाई? बेसिकली मूव तो अच्छा है, बट पॉइंट इज कि जैसे आरन भाई ने बोला कि एआई जो बंदा सीख रहा है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि आप यूज करना सीखो, ठीक है? वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट आप अगर नए नए फ्रेशर हो या फिर आप इस एपिसोड को देख रहे हो, आप शुरू कर रहे हो अपना करियर, तो आपको पहले से ही अगर आपको नॉलेज होगी, जैसे मान लो आप रिज्यूमे देख रहे हो, तो हायर उस बंदे को करा जाएगा जिसको बेसिक नॉलेज ऑफ एआई, अवेयर रखना कि टूल्स क्या है, क्या मार्केट में चल रहा है, एआई न्यूज। हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना एक अच्छा तरीका है। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ थोड़ी ना, बिल्कुल। बट यस, कि जितने भी एआई वीडियोस है, आर्यन भाई कॉन्टिन्यूसली इंस्टाग्राम पे एआई की वीडियोस बनाते हैं, मैं भी बनाता रहता हूँ, हम अपने पेज जिज्ञासा एआई पे भी डालते रहते हैं बहुत सारे पेजेस, तो वहां जाके फॉलो कर सकते हो, और भी अच्छे लोग हैं जिनको फॉलो कर सकते हो। तो यस, यू कैन जस्ट फॉलो ऑल दीस पेजेस, और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपको एआई के बारे में ऑलरेडी पता है, क्या नॉलेज है कि क्या हो रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली, और इसी से चलते हुए एक बहुत ही डेडली, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है, कि एआई गर्लफ्रेंड्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई है पारस भाई। और मैंने खुद पारस भाई को पकड़ा था फोन पे, वो खुद यस। एआई गर्लफ्रेंड के बारे में देख रहे थे। बट एआई गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और इसमें एक अभी बड़ी फेमस न्यूज आई थी बीच में, किसी ने $20,000 एआई गर्लफ्रेंड पे खर्च कर दिए थे। लास्ट 2-3 हफ्ते पुरानी, 1 महीने पुरानी न्यूज है। और एआई गर्लफ्रेंड का बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टर एआई से। तो कैरेक्टर एआई मैं क्विकली दिखाता हूँ, ये भी अच्छी चीज है शेयर करने लायक। तो कैरेक्टर एआई इज बेसिकली यू कैन चैट विद द कैरेक्टर। तो लेट्स से कोई एनिमे से है या कोई रियल बंदा है, राइट, या लेट्स से साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट ने सच में ही इन्होंने फाइन ट्यूनिंग वगैरह करी हुई, तो बेसिकली तो फाइन ट्यूनिंग ही है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मे बी बुक फीड करी हुई है, मल्टीपल बुक्स फीड करी हुई है। तो कैरेक्टर एआई से ये चीज स्टार्ट होती है कि यार आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या किसी बंदे से बात कर सकते हो, बट वहां से ये मोड़ ले लिया है बहुत ही डेडली,
एआई गर्लफ्रेंड्स हैं और ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हिट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा। और मॉर्फिंग हो रही है फेस कई बेसिकली लोगों को। इसमें हो क्या गया है कि आर्यन भाई ने मेरे को एक परसों प्रोफाइल भेजी थी एंड ही सेड कि भाई हम भी एक एआई अवतार, तो एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। आई वाज लाइक कि क्यों भेज रहे हैं आर्यन यस। भाई मुझे? सो ही जस्ट सेंट मी दैट प्रोफाइल एंड आई वाज एट फर्स्ट कि भाई ये कौन है, राइट? एंड इट वाज एन एआई, लाइक इट वाज एन एआई पेज, 70,000 फॉलोअर थे। तो बेसिकली अब आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस देख रहे हो जो मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं एंड कंपनीज आर हायरिंग देम टू। लुई विटॉन ने अपना एक एआई का इन्फ्लुएंसर पेज अलग शुरू कर दिया, इसमें वो जो अपने कपड़े हैं वो उसको पहनाते हैं। बेसिकली उससे कॉस्ट बच रही है ना उनकी, तो आप ये समझो कॉस्ट बच रही है। बट हाँ, जैसे आर्यन भाई ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैकस्लैश मिलने वाला है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को ये बात अच्छे से पता है। उन्होंने ये अब काम कर दिया है कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा आने वाले 1 महीने या 2 महीने में हमें वहां पे एक टैग मिल जाएगा एआई जनरेटेड कंटेंट। तो जब भी आप रील अपलोड हम्म। करोगे तो जो रियल बंदा होगा उसके में नहीं लिखा आएगा, बाकी आपको एक छोटा सा टैग मिल जाएगा, दिस कंटेंट इज जनरेटेड बाय एआई। ठीक है? तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई एआई वाली वीडियो है कि नहीं। तो ये अच्छे से हो गया है और मैंने न्यूज पढ़ी थी ऐसा होने वाला है, 1-2 महीने में हमें अपडेट मिल जाएगी। आप डिवाइस है एक, फिजिकल डिवाइस है। से नेविगेशन लेनी है तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, आईफोन भी मेरे को भी सारा ये कुछ लगता है कर कि, रहा है। हाँ मेरे को भी लगता है कि आईफोन से मैं, अगर आईफोन में मेरे पास चैट जीपीटी का ऐप है तो मैं क्यों यूज करूँ? लाइक वाई मैं क्यों इस इंडिया, अगर आप रुपीज में देख रहे हो तो इसका अमाउंट 16,000 रुपये। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खरीद लिया ये, ठीक है? तो 16,000 रुपये का है इंडिया के रुपीज में, ठीक है? हम्म। बट इसकी कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं मुझे दिख रहा कि मैं क्यों खरीदूं। बस फोन को छोटा कर दिया, जो मैं अपने फोन से सीरी बोल के पूछ सकता हूँ या फिर ओके गूगल बोल के पूछ सकता हूँ, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ। बड़ा यूज केस तो नहीं लगा, बट हाँ अच्छा प्रोडक्ट है। अ, हम ट्राई नहीं करना चाहेंगे बट अच्छा प्रोडक्ट है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करो या ट्विटर पे आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, अब नहीं हम ट्राई भी बात, कर सकते हैं, हाँ नहीं ट्राई भी कर सकते हैं, अगर ऐसा हाँ, कुछ लगता है कि बहुत ही इसमें यस, कुछ नई अपडेट आती है तो यस, इसको लेके एक आप बार ऐसा कमेंट्स में कुछ बता दो, होगा। कमेंट्स में बता दो वुड यू लाइक बिल्कुल। अस टू ट्राई इट, तो आप हम ट्राई कर सकते हैं। तो आपका जो भी वो होगा, वोट होगा, तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे फिर कैसे आगे से प्रोसीड करना हाँ, और एक छोटा सा प्लगइन यहाँ पे देना चाहूंगा कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एआई रिलेटेड, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है एआई रिलेटेड, और आप इसमें एआई को एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। एंड अब हम मेन सेगमेंट में जाने वाले हैं, पारस भाई उसको कंटिन्यू कर। है। यस, सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट टेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स जो कि मार्केट में अभी तक आए हैं। हमने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है, ओपन सोर्स मॉडल्स एंड क्लोज सोर्स मॉडल। तो पहले मैं एक छोटा सा 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ओपन सोर्स क्लोज सोर्स क्या होता है। ओपन क्लोज सोर्स मॉडल वो होते हैं जिनका जो पैरामीटर साइज है, जिनका जो मॉडल साइज है वो रिलीज नहीं करा है किसी को। कंपनी एक मॉडल है जेमिनाई, बार्ट इसका नाम था पहले, उसको गूगल ओन करता है। गूगल किसी और के साथ शेयर नहीं करता कि उसने ट्रेन कैसे करा है, कौन से डेटा पे ट्रेन करा है, शेयर नहीं करता। दूसरी तरफ मॉडल्स आते हैं मेटा के, जैसे लामा 3 हो गया, लामा 2 हो गया, मिस्ट्रल करके है वो हो गया। तो ये सारे ओपन सोर्स मॉडल है, इसके वेट्स जाके आप देख सकते हो कि क्या वेट्स हैं, कैसे ट्रेन करा है कंपनी, सारा सब कुछ डेटा आपको गिटहब पे मिल जाएगा। सारा डेटा जाके आप देख सकते हो। तो ये डिफरेंस है बेसिक ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में। आज हम सारे हमारे आधार हैं उनको ट्राई करने के, पहला हम उनसे कोड लिखवाएंगे और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ब्लॉग लिखवा के देखें कि मार्केटिंग के लिए कौन सा कितना कामयाब है, तो उनकी क्वालिटी क्या क्या है, हम जज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। तो स्टार्ट करेंगे हमने आपके लिए लिया है चैट जीपीटी 4, ठीक है? तो आप हम स्टार्ट करेंगे क्लोज सोर्स मॉडल से, जीपीटी 4, उसके बाद जीपीटी 3.5, उसके बाद गूगल जेमिनी, और फिर हम आएंगे लामा यूज होता है, उसके बाद मिस्ट्रल, और उसके बाद जो कि सारे जितने सारे मॉडल सबको ट्राई करेंगे। तो आपके सामने आपको जो दिख रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जीपीटी 4 है, ठीक है? आप देख सकते हो चैट जीपीटी 4 लिखा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब आर्यन भाई इसको ट्राई करेंगे। आर्यन भाई आप कुछ भी इससे कोड लिखवा लो एंड वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन। आर्यन भाई हम ऐसे चलेंगे कि हम ना सेम सवाल हाँ। पूछेंगे हर किसी से, तो यूनिफॉर्मिटी बनी जाएगी, हम कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि हम इससे कुछ पूछेंगे परफेक्ट। उससे कुछ पूछेंगे। तो परफेक्ट। आप इससे कोई तो मुश्किल सा इसमें कोडिंग क्वेश्चन तो इसमें ये कर सकते हैं, या तो एक ब्लॉक करवाते हैं एक कोडिंग। गेम बनवा लेते हैं, परफेक्ट। उसको फिर टेस्ट करके देख लेंगे, जिसका गेम चला तो मतलब कोड सक्सेसफुली परफेक्ट। रन हो गया। ये तो फिर हमें कोड, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बिल्ड हाँ मी, सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे एकदम, और अच्छा कर लेते हैं, एक्सपर्ट गेम पे एंड experience game full stack single player, give me the code in HTML for the whole game। प्रॉम्प्ट एकदम। है इसमें ना? हम बेसिकली हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम सब जगह ये यूज करेंगे,
ठीक है जी, हाँ, आर्यन भाई अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना है, इसको ना वो ये बोलो कि सारा कोड ना आपको एक एचटीएमएल फाइल में चाहिए, मतलब इनलाइन सीएसएस चाहिए, ठीक है। इनलाइन हाँ, सीएसएस सब चाहिए, कुछ इनलाइन करेक्ट। चाहिए, एक ही फाइल जनरेट होगी ना, हम बार बार कहाँ जेएस की फाइल बनाते रहेंगे। सो वी वांट राइट। एवरीथिंग इन वन फाइल। आप इनिशियल प्रॉम्प्ट में ऐड कर देना बाद में, बट अभी आप सेकंड। एक और चीज यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा गेम इसने दिया है, मतलब सॉल्व वगैरह तो कुछ करा ही नहीं है शायद, है ना। और मतलब विनर विन का फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है, ये तो आप देख ही सकते हो। जनरेट का फंक्शन हमें दिख रहा है, विन का लॉजिक नहीं है, बोर्ड रीसेट का लॉजिक नहीं है, बटन्स वगैरह ये सब, बट वो हाँ, हम डिस्कस मैं करेंगे इन वन होल सिंगल फाइल। गेम गिव मी अ सिंगल एचटीएमएल फाइल। आप सारी फंक्शनलिटी लिख दो कि गेम लॉजिक सब कुछ लिख दो, मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, हमारे को ये समझ आया कि पहले जो हमने सिंपल कोड लिखा था उससे इसने सारे फंक्शन जनरेट नहीं करे, तो अब इसको हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। हमें लगा क्योंकि हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना चाहिए, तो हम ट्राई कर रहे हैं, हमें लगा कि हमने इनजस्टिस करी है चैट जीपीटी 4 के साथ, तो इसलिए हम अब एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे। तो बेसिकली यहाँ पे ना आपको ये बात नोट करने की है कि एक इंपॉर्टेंट अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि चैट जीपीटी 4 केपेबल नहीं है, बट असली में वो केपेबल था, गलती आपकी थी। राइट, तो आप ये भी यहाँ से सीख सकते हो, ठीक करेक्ट। है, कि कभी कभी मॉडल की गलती नहीं है, आपको उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि अगर आप अब एक स्मार्ट वर्क यहाँ पे हमने ये करा कि हमने से कहा कि एक फाइल चाहिए, तो इसने जेएस एच टी एम एल सी एस सब कुछ एक फाइल में कर दिया। तो आप कहाँ तीन चार फाइल्स देख रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि लॉजिक कितना इंप्रूव हुआ हमारे इंप्रूव प्रॉम्प्ट से, ठीक है। तो आपके सामने रियल टाइम में हम चेक करेंगे, तो हमें कुछ तो जनरेट होता हुआ दिख रहा है जो कि लॉजिक सा लग रहा है, अच्छा सा लॉजिक। तो काफी सारी चीजें तो आप देख रहे हो, अभी चेक गेम बना दिया है, ऐड नंबर बना दिया है, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको टेस्ट करना बनता है, मुझे ऐसा लग हम रहा है इसको ट्विटर टेस्ट। में पेज कर देते हैं, किसी ऑनलाइन हाँ, एडिटर इसको में कर टेस्ट लो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करना है और इसे सर्वर के साथ खोलना है। तो स्क्रीन पे आप उसको ले। आपको दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो ये देखो, आपको ये देखो एंटर नंबर आ गया 4 5, है ना। तो ये इसने अलर्ट बॉक्स से चला दिया, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट अगर आप देखोगे कोड इसने बहुत मतलब जेन्युइनली आप ये देखोगे तो एक पूरा का पूरा गेम जनरेट कर दिया है। अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे ना कि क्लिक करने पे क्या हो रहा है, अलर्ट बॉक्स खुल रहा है, जो भी आप नंबर यहाँ पे मगर मैं क्लिक ये करने समझ पे रहा क्या हूँ होता आर्यन है, भाई कि ये जीरो काटा वाला गेम क्यों बन गया है और उसके अंदर। मतलब सुडोकू के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो बेसिकली ग्रिड उसने ऐसी अच्छा बना दी ठीक है। है ठीक है बट ठीक है हाँ, ठीक यस, यूजुअली क्या है कि सुडोकू 9x9 की ग्रिड रहती है और उसमें है। अलग अलग है, बट इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो आप देखोगे सुडोकू का बेसिक रूल होता है कि एक सिंगल लाइन में जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ 4 डाला तो 4 मैंने डाला, तो ये डालने दे रहा है मेरे को, ये बता नहीं रहा है ये सही है लॉजिक गलत है। लॉजिक या खराब फिर है। आप लॉजिक खराब है, या फिर आप ये कह सकते हो डिपेंड करता है कि आप खुद क्या बनाना चाहते हो, मतलब उसने उसको और समझाना बहुत जरूरी है, राइट। डिटेल्ड तो जैसे प्रॉम्प्ट चाहिए। गेम में डिटेल, और इसमें गेम में हमेशा ये छोटी सी दिक्कत आती है कि गेम ना क्या होता है कि कभी भी एक गेम ना कभी भी ये नहीं हो सकता कि उसके जीरो जीरो एंड बाइनरी नहीं है गेम, मतलब ऐसा हो सकता है गेम कुछ भी बना सकते हो, राइट। सुडोकू में मतलब इसे क्या पता कि सुडोकू में ये रूल नहीं है या रूल है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो गेम एक बहुत ही आर्बिट्ररी चीज है, तो जैसे टिक टैक टो में भी आप भी बोल सकते हो भाई 3 प्लेयर खेलेंगे, राइट। अगर आप बोलोगे 3 प्लेयर खेलेंगे तो 3 खेल सकते हैं। सुडोकू में आप बोलोगे मल्टीप्लेयर बना दो, तो क्या पता इसमें कुछ और रूल आ जाए। एंड देन इसमें फाइनली जब आप ये बोर्ड भर दोगे तो एक विन गेम का फंक्शन भी जो इसने मिस कर दिया मेरे को वो भी लगता है एंड कि में मिल यहाँ पे ना, सकता है। मेरे को लगता है यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हम इसी प्रॉम्प्ट पे टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे ना मैं जितने सारे मॉडल्स हैं उनकी एनालिटिकल जो उसकी एनालिटिकल वो है कैपेबिलिटीज, वो हमें सबको समझ आएगी कि कौन कितने छोटे प्रॉम्प्ट में पूरा गेम बना सकता है, किसकी सोचने की क्षमता ज्यादा है, किस मॉडल की ज्यादा है, और कौन कितना अच्छा है। तो मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा आप सबके लिए, मतलब मेरे को लगता है आपने टेस्ट पहले कभी नहीं देखा होगा कि कौन कितने छोटे प्रॉम्प्ट से कितना ज्यादा समझता है, ठीक है। कर सकते हैं कि हर बंदा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगा, क्या पता अगला बिगिनर है, उसने बस एक बेसिक, तो क्या एआई के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक छोटे से प्रॉम्प्ट से सब कुछ समझ पा रहा है, तो इससे ये टेस्ट हो जाएगा। तो जीपीटी 4 में हमारा आंसर है कि इसने अच्छा कोड दिया, बट नॉट वेरी हाईली अपडेटेड। सारी चीजें क्या है, एक सेकंड मैंने भी आर्यन नहीं भाई, देखा एक है। सेकंड आर्यन भाई, अभी हाँ, वापस चलते हैं। तो बेसिकली ओके। हम जीपीटी 4 टेस्ट किया था, हम सेम प्रॉम्प्ट जीपीटी 3.5 पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्लोज सोर्स मॉडल्स की बात कर रहे हैं। हम ओपन सोर्स पे जाएंगे तब हम ठीक है। ग्रॉक की बात भी करेंगे, बट अभी हम जीपीटी 3.5 पे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं क्या एक छोटा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर सकता है सेम प्रॉम्प्ट पे, एंड उसको भी चला के देखेंगे उसका कोड। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट विल टेक द कोड एंड विल रन इट इन
आवर सिस्टम। एंड 4 में कुछ डिफरेंसेस तो हैं ही, बट राइट। हाँ, ये है कि आई थिंक वो धीरे धीरे उसको भी मर्ज कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे 4 ही बाहर आ जाएगा। बट हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि देखो, यहाँ इन्होंने, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसको मैं चलाता हूँ, तो देखो आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे हो कि एक फर्क है यहाँ। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक फर्क है। देखो सेंटर नहीं हो रखी चीजें, है ना, मतलब आप देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट हाँ, मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 3.5 ने भी ठीक ठाक हमारे अगर लिए गेम यहाँ पे डिलीवर आनंद कर भाई दिया है। हम ना लॉजिक चेक करते हैं कि इसने क्या वो सेम लाइन में यूनिक डाल पा रहा है कि नहीं डाल पा रहा है। कर देना यहाँ पे कि एड लॉजिक वेयर द रिपीटेड नंबर्स शुड नॉट बी एडेड। तो डिपेंड करता है आप कैसे गेम को डिजाइन करते हो। इन द सेम लाइन इट शुड शो एन एरर, नहीं है, ये चेक कर लेगा कि सेम रो कॉलम में, रो एंड कॉलम में चेक करेगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बहुत ही इजी है, 9 की रो है, 9 की कॉलम है ना, तो ओ ऑफ मतलब वही बहुत ही कम का ऑपरेशन है, बिल्कुल नॉर्मली। और ये देखो चेक डुप्लीकेट इसने फंक्शन बना दिया, तो अब ये देखो बेटर पहले से कितना, बेटर को अच्छा, अलर्ट नहीं दिख रहा होगा हमारे बट को अलर्ट नहीं दिख रहा है इसमें। आपको नहीं लगता अरे भाई कि ये इसको पहले से समझना चाहिए, लाइक बेसिक रूल ऑफ थिंग इज कि मतलब हम टेस्ट उसी चीज पे कर रहे हैं ना कि कौन इतना समझदार है। मतलब हम चेन प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट हमारा जो उद्देश्य है, मतलब आप लोग बता दो हमें कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए। मतलब दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि क्या जनरली इसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्या उसमें सोचने की क्षमता इतनी है कि सुडोकू समझ के वो समझ ले कि भाई, मतलब मेरे दिमाग में सुडोकू ये आता है कि भाई यूनिक रोज एंड यूनिक कॉलम्स। तो मेरे दिमाग में करेक्ट एकदम ये करेक्ट बनता है करेक्ट। कि सुडोकू से मतलब ही यही बनता है मेरे दिमाग में। तो मेरे को लगता है ये डिफॉल्ट होना चाहिए था। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मतलब दिस इज अ गुड थिंग, वी शुड डिबेट इट। तो हम कमेंट्स में डिबेट कर सकते हैं। तो आप बताओ हमें कमेंट्स में कि कैसा लगता हाँ है। बट इसमें इसमें डेफिनेटली पॉइंट वही है कि जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट लॉजिक्स और कॉम्प्लिकेशन हल्की फुल्की इंक्रीज होती रहेंगी ना, तो जैसे लेट्स से कनेक्ट 4 का गेम है, और किसी भी गेम में लेट्स से अगर 5 चीजें हैं, 5 रूल्स हैं, 5 फीचर्स हैं, तो वहां पे हमेशा देखा है कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आपका कभी भी हेल्प नहीं करने वाला, राइट। तो वहां इसीलिए वो ये कहते हैं ना कि एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकता, अभी भी उसमें टाइम राइट। है समझने का। हमने यस देखा कि यस एजेंट है, यस यस बट जेमिनाई, अच्छे से। गूगल जेमिनाई पे चलते हैं क्योंकि हम क्लोज सोर्स मॉडल की बात कर रहे हैं। तो ओके, जल्दी जल्दी जेमिनाई की बात कर लेते हैं क्योंकि गूगल में आनंद भाई काम करते हैं और हमें चेक करना चाहिए वो अच्छा जेमिनाई की मॉडल है। बारी आ चुकी यस। है ना, और जेमिनाई हमारे पास जो मोटे मोटे मॉडल्स हैं वो हमने टेस्ट कर लिए हैं क्लोज सोर्स के। ओपन सोर्स में आगे जाएंगे। क्लोज सोर्स के, यस, जो मतलब दुनिया के लिए मतलब वो है जिनका हाँ। सोर्स कोड बेसिक, मतलब बड़ी कंपनीज के दो हैं, जो भी जैसा भी समझे। अच्छा देखो जेमिनाई में अब हमें नई चीज दिखी है जिसमें हम इसने सोर्सेज भी दिए हैं जहां से ये उठा के ला रहा है, हम्म। राइट। तो इसने एक हमें बेसिक सी ही चीज दी है, जितना अगर मैं देख पा रहा हूँ, इसने तो कंप्लीट भी नहीं करा है कोड, अगर आप देखोगे। बट इसमें एक बेटर चीज आपको देखने को मिलेगी जो पहले में सोल्यूशन बोर्ड, क्यों नहीं कर बट पाया? मेरे पास इसका आंसर है हाँ कि जी। कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया। बेसिकली जेमिनाई की कॉन्टेक्स्ट लेंथ कम हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या है कि हम्म। जितना उसको टेक्स्ट जनरेट करना था, ठीक है, वो उसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ कम पड़ गई तो टेक्स्ट ज्यादा हो गया। ठीक है, एक ना जनरेट करने की लिमिट होती है, मॉडल की क्षमता होती है ओके। जनरेट करने की। तो क्या पता है इसकी मॉडल की लेंथ, कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो गई। उसको टेक्निकल शब्द में कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो गई हो प्रॉम्प्ट में, क्योंकि इसको पहले वाला टेक्स्ट नहीं लिखना कि विल डू इट। सो लेट्स सी कि इफ इट इज एबल टू कंप्लीट दैट और नॉट। ये अभी भी नहीं कर पा रहा, बट आई गेस इसको कंप्लीट द ओनली ऐसे कुछ अगर करके लिखते हैं, तो आई थिंक ये स्क्रिप्ट हमें यस, मेरे अलग को से लगता है अब लाके, ज्यादा होना चाहिए कंप्लीट, अब भी कर पाए। हाँ अब ये जा हाँ हाँ हाँ। काफी आपको सो लाके दे बेसिकली रहे हाँ, हैं, है ना। रीजन वही है। अब रीजन कंफर्म हो गया है। तो बेसिकली पॉइंट वही है हाँ, कि ये कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी है इसकी। ठीक है। तो राइट जो चैट जी राइट राइट। सोर्सेज वगैरह देता है या फिर सोर्सेज से रीड कर रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है अलग, बट कुछ और सीक्रेट तो नहीं है बेसिकली जेमिनाई का। स्टडी करें, बेसिकली स्टडी रीजन तो ये है, मेरे को लगता है रीजन ये है कि गूगल के पास अपना सर्च इंजन है। ठीक है। तो वहां से डेटा ले सकता है, उनका इंटरनल है वो सारा सिस्टम। तो इंटरनली वो बातें कर रहे हैं आपस हम्म। में। बट अगर हम कंपैरिजन करें जीपीटी 3.5 और इसमें, जेमिनाई में एक प्रॉब्लम थी कि इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी है। बट कंपेयरिंग ऑन एनालिटिकल स्किल्स, जेमिनाई वॉन ओवर जीपीटी 4। इस लेवल का इन डेप्थ टेस्टिंग आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस, एंड मेरे को लगता है इस हम्म। चैनल का एनालिसिस आपको कोई इस लेवल का कोड एनालिसिस आपको कोई करके देगा।
कि हम जैसे कर रहे हैं कि एनालिटिकल कैपेबिलिटीज किसकी भी बढ़िया है, राइट? तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। पांच यस में होंगी यस यस। कंटेंट चाहिए कि नहीं? क्लॉड भी एक मॉडल है, उसको हम छोड़ दिया, वो भी एक क्लोज सोर्स मॉडल है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्लॉड हाँ, 3 तो के क्लाउड को मॉडल भी है, टेस्ट कर लेते हैं, लगे हाइकू, हाथ, लगे हाथ। ओपस। क्लॉड 3 के भी डिफरेंट वर्जन है, जैसे चैट जीपीटी 4 और जेमिनाई के हैं। तो ओपस सबसे बेस्ट है। ओपस के बारे में एक अच्छी चीज आपको बता दूं कि ओपस सबसे महंगा मॉडल, ठीक है? तो अगर उसकी ना कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हम्म। कंपेयर टू ऑल दीज मॉडल्स, ओपस इज लाइक द स्टेट ऑफ द आर्ट। सोटा इसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है? बट उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरी वन, राइट? सो ओके ओके यस, ओके सो दिस ओके। इज अ पॉइंट टू नोट। बट आप जब हम अभी हमें टेस्ट कर रहे हैं तो क्लॉड भी टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली हाँ जब क्लाउड का हाँ क्लाउड का लॉगिन अभी हो नहीं पा रहा है, आई थिंक उसका यस कुछ वेट लिस्ट है कुछ है, तो अपन अब चलते हैं ओपन सोर्स की यस साइड। यस। तो तो है ना, लेट्स ओपन सोर्स ट्राई। पे अब देखते हैं। ओपन सोर्स में आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। हम ओपन सोर्स मॉडल्स को ट्राई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रॉक, GROQ। तो यहाँ पे हम जितने भी ओपन सोर्स मॉडल, हम दो प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे, ग्रॉक एंड टुगेदर डॉट AI। तो यहाँ पे जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं डिप्लॉयड है, हम उनसे जाके चैट जीपीटी की तरह बात कर सकते हैं फ्री साइन इन पे। तो अगर आपको फॉलो अलोंग करना है, आपको खुद भी टेस्ट करना है, तो आप जाके टेस्ट कर सकते हो। जाके गूगल पे लिखो ग्रॉक और फर्स्ट लिंक पे जाके साइन अप करो। अब हम यूज करेंगे बिल्कुल। और लामा 3। इसमें यस आरिफ चेक भाई। करो तो इनके पास क्लॉड 3 क्लॉड 1 ये सारे प्रो में आते हैं। और कमांड नाइटली, आई डोंट नो ये क्या है, ये भी नया है, सारे जेमिना है इनके सारे पास डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। बेसिकली सिमिलर, जैसे मॉडल। वर्सल का भी प्रोडक्ट है, ग्रॉक भी है, टुगेदर डॉट है। बेसिकली काम सारे सेम करते हैं, ठीक है? आप किसी को भी यूज करके ट्राई कर सकते हो। हम यहाँ पे कोई भी एक यूज करके आपको बस मिस्ट्रल कैपेबिलिटी भी दिखा है। रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। हमारा राइट। ऑब्जेक्टिव है आपको कैपेबिलिटी दिखाना कि लामा 3, और पहले हमारा हम ट्राई करेंगे लामा 3 जो कि अभी अभी रिलीज हुआ था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं लामा 3 जो कि अभी अभी रिलीज हुआ था, बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है। जाके देख सकते हो, आर्यन भाई ने भी वीडियो बनाई थी, जाके देख सकते हो, ठीक है? तो आप चैट, हम सेम प्रॉम्प्ट डालेंगे लामा 3 में भी, एंड लेट्स सी कि इसकी कितनी कैपेबिलिटीज है, और फिर इसको HTML में जाके टेस्ट करेंगे। तो ये करते हैं, और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखेगी कि इसका जनरेशन पावर बहुत ही तेज है। यस यस ये पता नहीं कैसे हो रही है, बट ये अलग ही मतलब मिली सेकेंड्स में जनरेट कर दे रहा है यस चीजें। यस यस। हालांकि अगेन इसने भी चेकविन और बहुत ही एक अच्छा कोड जनरेट करा है, जिसको मैं बोलूंगा कि नॉट बैड एट ऑल, है ना। बट और लेट्स इसको ट्राई भी, दिस कोड, देखते हैं है ना, कि इसको भी हम क्विकली। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे इसने टाइपिंग का भी बना दिया इनपुट। टाइपिंग का इनपुट बनाया हुआ है प्रॉपर, जिसमें अलर्ट था उसमें पहले वो नहीं है। दूसरी चीज है, एवरी इनपुट इज ऑल्सो अ स्लाइडर टाइप का, जो नंबर इनपुट होता है बेसिकली, जिसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो इसने एक लेवल और ऊपर लेके गया है इनपुट वाले में। थोड़ा स्टाइलिंग में दिक्कत है, रीसेट का बटन हमें दिख रहा है, और एक और हमें चीज दिख रही है, रीसेट के बाद ही क्या कर रहा है, शफल कर रहा है। इट मींस इट्स अ न्यू गेम। तो आप देख रहे हो एक और नया फीचर है। और थर्ड फीचर यहाँ पे क्या है कि सॉल्व सॉल्व भी हो रहा है, बट सॉल्व का बटन जरूर है, बट सॉल्व मुझे नहीं होता दिख नहीं, रहा मेरे को है। लगता है आप जब बट मैं कंप्लीट ये करोगे ना, तब वो सॉल्व करके चेक करेगा कि हमने सही करा है कि नहीं चेक, करा। बट यहाँ बट पे हाँ आनंद भाई, यहाँ पे ये चेक कर सोल्यूशन। रहे हैं कि वो सेम डालने दे रहा है क्या। मेरे को लगता है इसमें तो डालने देगा, चेक करा नहीं है, तो टाइप करने दे रहा, टाइप करने देगा। हम 7 टाइप करते हैं तो यस, मतलब सॉल्व वो एंड में ही चेक करेगा। तो विच इज ऑल्सो नहीं अ फॉर्म सेम, ऑफ। नहीं आनंद भाई यहाँ पे ही चेक करते हैं कि क्या 7 हम सेम रो, अच्छा कर सकते हैं, 7 से आपने डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, तो वो उसने एडिशनल चेक नहीं डाला है। इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि जेमिनाई ने थोड़ा सा हटके दिमाग चलाया, मतलब थोड़ा सा जो आनंद कहते हैं भाई कि कोड में सॉल्वेबल। लॉजिक भी नहीं है क्या? कोड में लॉजिक भी नहीं है क्या चेक करने का कि सेम, मतलब लास्ट में, एंड में, अगर एंड में यूनिकनेस का लॉजिक भी नहीं है क्या? एक बार कोड देख सकते नहीं है, देयर इज नो लॉजिक टू चेक इफ इट इज रिपीटेबल और नॉट। हैं। तो ओके। हाँ, उसके लिए आपको एक और इसमें मैसेज देना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि इसमें आप एक और मैसेज नहीं दे सकते, कि दे सकते मेरे क्या को लगता है आप? इसका पेड वर्जन नहीं नहीं दे मैम। सकते ना, दे सकते, ऊपर है ना मैसेज का बटन, ऊपर। हाँ, हाँ यहाँ पे। हम ऐड लॉजिक फॉर चेकिंग बेसिकली अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो डेफिनेटली वो चीज उसको ऐड कर देगा। बट हाँ, जो इसकी स्पीड है भाई, उसमें मैं बहुत ही मतलब सरप्राइज्ड, क्रेजी, यस। दिमाग मेरा खराब हो गया हूँ कि ये इतना तेज कैसे चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बिहाइंड द सीन्स लेके चलता हूँ, चलिए। तो इनकी जो जीपीयू होंगी ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगी, ठीक है? ये सीपीयू नहीं है, जीपीयू भी ना क्लस्टर्ड होंगे, ठीक है? कि भैया हम्म। 4-5 जीपीयू के इंस्टांस है, फिर बहुत बड़े बड़े T4 जीपीयू होते हैं। तो नाम तो मेरे को नहीं राइट। पता, बट ऐसे इनके सर्वर फार्म्स होंगे जीपीयूज के, जो कि कहीं होस्टेड होंगे या सेल्फ होस्टेड होंगे। बट यस, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, दैट इज डूइंग इट वेरी फास्ट। तो जहां तक मेरे को याद है, ये लामा 3 का सबसे फास्ट इंस्टांस है वर्ल्ड में अभी तक।
तो आप ट्विटर पे अगर सर्च करोगे तो आपको ग्रॉक पे सबसे फास्ट इंस्टांस दिखेगा। तो फेसबुक के इनिशियल उससे भी फास्ट है, और फेसबुक भी इतनी तेज नहीं चला पा रहा है जितनी तेज ग्रॉक वाले चला पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ डिप्लॉयमेंट मार्वल, दिस इज डिप्लॉयमेंट मार्वल। जितने भी डेवऑप्स वाले लोग हैं जिनको हल्का भी इंटरेस्ट है, तो इसके ब्लॉग वगैरह होंगे इंटरनेट पे, जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हम वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ दैट, बट यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आप जाके करना है। एपीआई आई वर्क। थिंक ये भी एपीआई डॉक्स वगैरह हैं, एंड देन इसमें काफी सारी चीजें, कॉन्टेक्स्ट विंडो के टोकन्स वगैरह भी। यस, मिस्ट्रल इसलिए फेमस हो गया था क्योंकि मिस्ट्रल एआई ने एक हैकेथॉन करवाया था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, ओके। जिसमें कि बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स बने थे, और बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से वाईसी में अप्लाई कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे प्रोडक्ट्स थे। मैंने जो टॉप 3 प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर गूगल पे जाकर सिंपल सर्च करोगे मिस्ट्रल एआई हैकेथॉन के प्रोजेक्ट्स, तो आपको मिल जाएगा। लिखोगे तो वहां भी बहुत सारे आपको वीडियो डेमोज मिल जाएंगे कि क्या बना था। तो दैट्स व्हाई मिस्ट्रल इज वेरी वेरी फेमस, राइट। समझ गए। एंड इसमें हम फिर टेस्ट करते हैं क्विकली सुडोकू का गेम, एंड देख रहे हैं कि मतलब स्पीड है तो इनकी इतनी खतरनाक है, राइट। और इसने भी हमें कुछ बना के दिया है, बट ये अलग स्पीड फाइल हाई में है थी ना, तो। बट ये अलग अलग फाइल्स है, एचटीएमएल के अलग है, नीचे बाकी अलग दिख रही हाँ, है। इसने इसने अलग ही तो फाइल दे आप उसको दिया। बोल दो, आप इसको बोल दो ना कि एक फाइल चाहिए अपने, एक चेन हो। नहीं, वो प्रॉम्प्ट तो सेम ही है, एक ही फाइल वाला प्रॉम्प्ट है। देखो मैंने लिखा हुआ है ना हाँ, ये इसमें, भी गिव टेस्ट हो गिव अ जाएगा, फिर सिंगल। ये भी टेस्ट हो गया कि भैया ये प्रॉम्प्ट नहीं समझ पा रहा। आई डोंट नो क्यों बीच में स्किप करा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि, चलो कोई बात नहीं, इसको यूज कर लेते हैं, ऐसे ही अब यूज करना पड़ेगा। हम इसको हाँ, हम क्योंकि फोल्डर बना एनालिटिकल के यूज। कैपेबिलिटीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स, बट ये भी पॉइंट नोट करने का है, प्रॉम्प्ट को फॉलो कर रहा है, कौन कितना आर्डेंट है प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करने के लिए, ये चीज भी एक पॉइंट है। बट हम्म। हमारा क्योंकि फैक्टर नहीं है, तो हम उसको, हम क्योंकि अभी कोड के एनालिटिकल स्किल्स चेक कर रहे हैं कि कितना एनालिटिकल है मॉडल। तो जेमिना है हमारे में टॉप पे है क्योंकि उसने हमारे को एक लॉजिक दिया था। ये हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस है। आप इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ट्राई करने के, ठीक है। अभी वी आर नॉट गोइंग इनटू एडवांस डेटा एनालिसिस, एक्सेल शीट प्रोवाइड करके एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे को लगता है उसमें चैट जीपीटी 4 जीत जाएगा, बट दैट्स अ डिफरेंट गेम। बट यस, राइट बट नाउ वी हाँ, हैव मिक्सवेल ने तो कुछ और ही दे दिया है। ये क्या मिक्सवेल है, ने कुछ और दे दिया है। हमें तो लाइन नहीं दिख रही कोई भी। आ, मिक्सवेल ने कुछ और ही दे दिया है। सुडोकू डॉट जेएसपी हमने फीड कर दिया है इसमें, बट इसमें अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिख पा रहा है कुछ। कुछ सीएसएस तो तो नहीं अगर हम मिस हो इसमें गए देखें, से। नहीं, सीएसएस में से होती तो सेंटर नहीं होता, मतलब ये सारा कुछ। बट ये बोर्ड एमएस, ये देखो कुछ तो दिख लाइन में यहीं पे है, ये मिस हो। से। बट हाँ, इनवैलिड मूव। बट हाँ, मतलब एनीवेज, ये आपको मैं चैट दिखा देता हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ, आई कैन नॉट सी द बोर्ड, प्लीज रिवाइज द कोड। तो ये लिखता हूँ, तो देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा, सीएसएस कोड इसने गलत लिख दिया था हमें, तो सीएसएस कोड हम दोबारा डाल देते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एनीवेज, आई थिंक ये तो टेस्ट हो गया है, एक बहुत ही डेडली टेस्ट है। राइट। हमें इसके साथ साथ आई थिंक और भी हैं ग्रोक पे, जेमा करके कुछ टुगेदर है। डॉट एआई पे आई देख डोंट लेते हैं, नो। टुगेदर बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी मॉडल्स की। आप देख रहे हो मॉडल्स की लिस्ट है सारे, तो जितने सारे मॉडल्स हैं आपको यहाँ पे सब दिख जाएंगे। क्वेन करके हो गया, जितने सारे मॉडल्स हैं ओपन सोर्स, हगिंग फेस में जितने मॉडल्स आपको दिखेंगे। तो हगिंग फेस को अलग टेस्ट करेंगे हम, हगिंग फेस एक अलग टॉपिक है पूरा, क्योंकि आजकल वो बहुत पॉपुलर है, राइट। तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो मे बी लेटर, बट राइट नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मॉडल्स टेस्ट करें। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक मॉडल को यूज करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस, व्हाट मॉडल डू यू यूज। एआई आज आने वाले टाइम में बहुत कॉमन हो जाएगा, और हमारे लिए जैसे व्हाट्सएप अभी है या फिर इंस्टाग्राम जैसे, ऐसे हम सब यूज कर रहे हो। तो यस, दैट्स हाउ वी। बिल्कुल। और मिशन के लिए स्पेशल एक चीज दी, दिस इज, ये कोड लिखन, कोड रन करने देखना पड़ेगा ये कुछ कौन सा मॉडल है। अलग ये कोड लामा है, दिस इज कोड लामा, दैट्स अ डिफरेंट कोड मॉडल लावा है। ऑल टुगेदर। एक बार गूगल कर लेते हैं, गूगल कर लेते हाँ, हैं। बट अगर हम इसमें एक से, रन करने का ही दिख रहा है मुझे, है ना, कोड रन करने का, ये तो कुछ और है। ओ, ये भी कुछ, बट कुछ आ नहीं रहा, आई डोंट नो, कुछ स्क्रीन तो में आपको दिख नहीं रहा, नहीं, रन तो हो रहा है यहाँ पे। बट कुछ दिख नहीं रहा हमें, ये कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, आई थिंक दिस इज अ नहीं कोड हो इंटरप्रेटर समथिंग लाइक दैट। यस रहा यस, है। बेसिकली यहाँ पे एक मॉडल मेरे को दिखा, न्यूएस हर्मेस करके। सो मैं आपको इसकी कहानी अब मेरे को याद आ गई है। सो ये मॉडल हाँ, क्या है, ये मॉडल ना पहले अनफिल्टर्ड था, ठीक है। अनफिल्टर्ड इन द सेंस ऑफ, जैसे अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी और मॉडल से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि
how to use nitrogen cyanide or something that is not harmful to us, ठीक है? तो पॉइंट इज वो मना कर देगा कि आई एम नॉट केपेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, या फिर मैं पूछूंगा मेरी कार की चाबी खो गई है तो प्लीज मुझे बताओ कि कार कैसे खोले, ठीक है? तो वो नहीं बताएगा, मना कर देगा। आपको कैसे पता कि आपकी कार है? हरमिस हम्म। जो मॉडल था वो अनफिल्टर्ड था। सो मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी हाईलाइट है मेरी जहां पे मैं टेस्ट कर, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड बिकॉज इट विल फिल्टर्ड बाय यूट्यूब, बट यस आई एम जस्ट ट्राइंग दिस आउट, तो आप जाके टेस्ट कर सकते हो। इसके और भी अनफिल्टर्ड वर्जन है किसी और प्लेटफॉर्म पे, जाके टेस्ट कर सकते हो। वी डोंट वांट टू नेम इट बट यस दैट्स आल्सो। अभी ना ज्यादा जो आपको मॉडल्स दिखते हैं इनके ऊपर एक फिल्टर्ड लेयर होती है कि ताकि ये हार्मफुल क्वेश्चंस को आंसर ना कर पाए, ठीक है? ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो हार्मफुल लेयर को भी वो ऐसी लेयर बनाए ताकि इंसान इससे गलत सवाल ना पूछ पाए। तो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक अपन ने बहुत सारी बातें कर यस ली हैं, यस और ये एक बढ़िया एंड हो सकता है इस एपिसोड का। एज ऑलवेज भाई, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, बहुत सारे यस लिंक ये यस, जो देख सकते हो जाके, छोटे छोटे वर्जन आपको दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हम डालते रहेंगे, जिज्ञासा ही है, तो हम अपने सारे सारे पेज का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जिसको भी आपको फॉलो करना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप सबको फॉलो करो क्योंकि आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है, सारी चीजों के हिसाब से। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। बट मेरे को नहीं लगता इतना थरो एनालिसिस कोई कर सकता है इन मॉडल्स का लाइव आपके सामने, वो भी अनफिल्टर्ड, लाइक नॉट एडिटेड, एवरीथिंग इज अनफिल्टर्ड, राइट? वी आर शेयरिंग इट लाइव। किताब से लिखना है, कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ ए टू जेड शेयर करा जाएगा। बट तब तक के लिए एंजॉय करें, हम मिलेंगे अगले एपिसोड।